आज हमारा एसएसटी करियोग्राफी का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट पेज है हमारी एनसीईआरटी का बुक का, दूध सागर वाटरफॉल एंड रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया। ये दूध सागर दूध निकलता है इस वाटरफॉल में से, ठीक है। ये गोवा में, इंडिया में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कैसे कैटेगराइज करें, कनेक्शन क्या है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन्स लाइफ में, और जो अनसस्टेनेबल मतलब बदतमीजी करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, उससे कैसे बचे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, रोब्लॉक्स या माइनक्राफ्ट देख लो, उनके अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं रिसोर्स। जैसे वुड चाहिए होते हैं, वुड से हम पिकेक्स बनाते हैं, ऐसे वुड एक रिसोर्स है, उससे हम चीज़ें बनाते हैं। ये 3 क्वेश्चन। हाउ डज नेचर बिकम ए रिसोर्स, नेचर रिसोर्स कैसे बना। नेचर पहले नेचर में क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो ह्यूमन बेड नहीं होती। एग्जाम्पल ट्री, रिवर, कोल, ठीक है, वो नेचुरली होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, ठीक है। आगे जैसे एक लकड़ी थी, एक बाबा जी थे, उनके घुटने में दर्द हो रहा था, ठीक है। उन्होंने लकड़ी को उठाया, उसको मतलब डंडी बना दी, इससे उन्होंने यूटिलाइज किया, तो वो क्या बन गया, नेचर था, नेचर वुड थी, उससे क्या बन गया, रिसोर्स बन गया, ठीक है। when the humans use elements from nature, नेचर के एलिमेंट यूज़ करते हैं, हाँ नेचर के जैसे एलिमेंट्स है जो नेचर में होते हैं और किसी कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ करते हैं। जैसे हमने कटिंग ट्री है, ट्री एक नेचर है, उसे हमने रिसोर्स बनाया फर्नीचर। वाटर एक नेचर है, उसे हमने रिसोर्स बनाया ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एग्जाम एक क्वेश्चन, व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स, कब बनता है। व्हेन इट एग्जिस्ट नेचुरली, when human protect it, when human use it, when it is discovered, जब भी ह्यूमन यूटिलाइज करते यूज़ करते तब। ऑप्शन सी। देखो, और कंडीशंस फॉर रिसोर्स, कोई चीज़ रिसोर्स है तो उसके लिए कंडीशंस होती है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, मतलब टेक्नोलॉजिकली उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टूल्स हो, टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमने ऑयल है, उसको खोदने के लिए हमारे पास टूल्स हो, ठीक है। इकोनॉमिकली फीसिबली, एक पहले टूल्स के लिए, और एक था कॉस्ट उसकी ऐसी नहीं हो कि हम कर ही नहीं पाए, जैसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई उसको निकालने के लिए, ठीक है। जैसे टूल्स है, टूल्स का कॉस्ट बढ़िया होगी, ठीक है। कल्चरली एक्सपेक्टेबल, मतलब ये हमारे भगवान को डिसरिस्पेक्ट नहीं करे, रिस्पेक्ट करे हमारे भगवान को, बिलीफ को। ऐसे सैक्रेड ग्रुव, मतलब जो ग्रुव है भगवान से संबंधित है, ऐसे उन पे पेड़ नहीं काटना, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, टेक मतलब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ई मतलब इकोनॉमिकली एक्सेसिबल, एंड कल्चर मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। देखो ऐसे इसका एग्जांपल है, जैसे हमारा अर्थ है, वो ये कोर है, ठीक है, बीच में, उधर गर्मी होती है, फिर हम उसको कैसे निकाल लें। ये टेक्नोलॉजी के एक्सेसिबल नहीं है, कल्चर एक्सेसिबल नहीं है, और इकोनॉमिकली एक्सेसिबल नहीं है। उसके नेचर एंड सेक्रेट, नेचर को पवित्र माना गया है, ठीक है। नेचर एक सेक्रेट मतलब पवित्र माना क्या है, नर्चरर एंड नेचर, ये हमारे पवित्रता देता है, नर्चर करता नेचर करता है, ठीक है। जैसे तुलसी पूजा एक एग्जाम्पल है, जैसे हम प्लांट से हम प्लांट्स को भगवान के रूप में देखते हैं, ठीक है। तुलसी पूजा, तुलसी माता, ठीक। क्वेश्चन, वे आर फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर समथिंग टू बी रिसोर्स। टैक है, इसलिए इजीली आएगा, ये नहीं है तो ये आएगा आंसर, क्या डी ऑप्शन। सम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ऑब्वियस बहुत ज़रूरी, वाटर, एयर, सॉइल, ये ड्रिंकिंग के लिए, ब्रीथिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। लेस ऑब्वियस, जो कम जरूरत होते हैं इनके, कोल, पेट्रोलियम, स्टोन, मेटल, आयरन, गोल्ड, डायमंड, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लेस ऑब्वियस है, ये ना करोड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, कोल और ऑयल, ठीक है। ऐसे ही ये लेस ऑब्वियस एग्जाम्पल लेस ऑब्वियस, कौन सा लेस ऑब्वियस एग्जाम्पल है, वाटर नहीं है, कोल आएगा, इसका है सी ऑप्शन।
वाटर एक ऑब्वियस, एयर ऑब्वियस, सॉइल ऑब्वियस, कोल नॉन ऑब्वियस। ठीक है, आगे कैटेगरीज, किन कैटेगरी में बांटा गया है नेचुरल रिसोर्सेज को? 3 कैटेगरी, मतलब 2 कैटेगरी में बांटा गया है, और ये ऑन द बेस ऑफ यूज़, ऑन द बेस ऑफ यानी मतलब अवेलेबिलिटी। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ यूज़ पढ़ेंगे। ऑन द बेस ऑफ यूज़ पे 3 है, ठीक है। रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, क्या है लाइफ के लिए होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। मटेरियल, वुड 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 स्टोन, मेटल, ये सब मटेरियल से कोई चीज़ बनती है। वुड से क्या बना, फर्नीचर, वो कुछ चीज़ जैसे मेटल से, आयरन से बना दिया, आयरन से बना दी बहुत सारे फर्नीचर बन जाते हैं, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, टूल्स बन जाते हैं। रिसोर्स फॉर एनर्जी, जो हमारे पावर के लिए ज़रूरी है, कोल, वाटर, ये एनर्जी, जैसे बिजली के लिए कोल ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे, और पानी से बिजली बनती है। रिसोर्स एसेंशियल डीप में पढ़ा रखा है। एयर, वाटर, फूड लेते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये रिवर बहुत ज़रूरी होते हैं, जो नेचुरली होते, ह्यूमन मेड नहीं होते। आगे चलो, क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ? मार्बल, कोल, गोल्ड, ये सारे मटेरियल वाले हैं। वाटर एक है जो एसेंशियल फॉर लाइफ है, जो ह्यूमन नहीं बना सकते, नेचुरली मेड होता है। रिसोर्स फॉर मटेरियल्स, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। वुड, चेयर, मार्बल, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये इंडिया के जियोग्राफी में जगह जगह मिल जाएंगे, ठीक है। ये लेस ऑब्वियस होते हैं, ठीक है। वुड, मार्बल, कोल एंड गोल्ड। फॉर एनर्जी, ठीक है, ये पावर के लिए होते हैं। कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, इसके पावर देते हैं हमें, ठीक है। ठीक है, कोल, वाटर, पेट्रोलियम से पावर के लिए, इनसे बिजली बनती है। सनलाइट पावर देती है। ये नहीं सही यूज है, इसे ख़त्म, लेस ऑब्वियस है, ऑब्वियस वाली यूज़ करो, वो जल्दी ख़त्म नहीं होते। उसके ये अच्छे से दे रखा है फ्लो चार्ट में। रिसोर्स 3 है, लाइफ, मटेरियल, एनर्जी। लाइफ के एग्जाम्पल एयर, वाटर, फूड। मटेरियल, वुड, मार्बल, गोल्ड। एनर्जी, कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ठीक है। उसके एक और कैटरिंग का पहले था यूज़ पे, अब है रेन्यूबिलिटी या एवेबिलिटी, ठीक है। ऐसे 2 टाइप, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। मतलब जो नेचर से मिलते हैं और वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, रीस्टोर, रीजनरेट हो जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन रेन्यूएबल, जो मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। रेन्यूएबल सोर्स, जो खुद से बन जाते रेबल्स में, रिस्टोर, वापस बना थोड़े 1-2 साल में ही, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखो, वाटर, ऐसे वाटर कई जगह सूख रहा है, अगर हम टाइम देंगे तो खुद से पानी आ जाएगा, मतलब जो ग्लेशियर है उनसे पानी आ जाएगा। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि वाटर ही होगा, वाटर तो कम होगा। फॉरेस्ट बार रेन्यू हो सकता है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे कोल की जगह तो सही रहेगा। विंड एनर्जी को यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट को यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट रेन्यू हो जाते हैं। फिर जैसे फॉरेस्ट ख़राब हुआ, वो सोइल में चला गया, वो मैन्योर बन गया, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, मैन्योर बन गया। और जो डीकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वो उनको मैन्योर बना देते हैं, जिससे वो फिर से पौधा उग जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल को, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा रेन्यूएबल रिसोर्स है? कोल, ये सारे नॉन रेन्यूएबल है, ये सोलर एनर्जी रेन्यूएबल, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल सोर्स जो लॉन्ग बहुत सारा पीरियड लेते हैं बनने के लिए, वापस 1 मिलियन साल, एक ह्यूमन तो बस 50, 60, 70, 80, 90, लेफ्ट 100 3 साल जीता है, ठीक है। वो सिर्फ कोल, पेट्रोलियम, ये, ठीक है। क्वेश्चन आयरन, कॉपर, ठीक है, ये वापस स्टोर नहीं हो सकते। नॉन रेन्यूएबल लिमिटेड बिकॉज बहुत सा टाइम लेते हैं बनने के लिए, ठीक है। थैंक्स, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।